युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग जा पाए, बाकी पांडव क्यों रास्ते में गिरकर मरते रहे? क्या था उनका पाप? युधिष्ठिर ने एक दिन हस्तिनापुर में यह निश्चय किया कि जब राजपाट छोड़कर हिमालय होते हुए स्वर्गारोहण करेंगे। रास्ते में जब चढ़ाई शुरू हुई तो पांडवों ने ये सोचा कि वे सभी अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर पांडव के हिस्से में कुछ ऐसे पाप थे जिनसे वे रास्ते में ही गिरकर मरते रहे। केवल युधिष्ठिर ही बचे रहे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि युधिष्ठिर बचे रहे और उनके सभी भाई और पत्नी द्रौपदी को प्राण गंवाने पड़े? तो उस दिन पांडवों ने अपने जीवन की वो चढ़ाई शुरू की जिसे उन्होंने बहुत आसान मान रखा था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि उनके सारे घमंड इसी रास्ते में टूटे। तब युधिष्ठिर ही उन्हें बताते रहे कि आखिर उन्होंने ऐसे कौन से पाप किए जिसके कारण वे लड़खड़ा कर गिरे और प्राण छोड़ दिए। सभी कुछ ठीक चल रहा था। द्रौपदी और सारे पांडव बात करते हुए स्वर्गारोहण के लिए चढ़ाई चढ़ रहे थे। तब अचानक द्रौपदी लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गईं। सभी चकित रह गए कि ये क्या हो गया। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्या पाप किया जो वह गिरी और उनके प्राण छूट गए। तब युधिष्ठिर बोले, वह अर्जुन को लेकर विशेष पक्षपाती थी, इसलिए उसने उसी का फल भुगता है। तब सभी आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद सहदेव गिर पड़े और उनके भी प्राण छूट गए। तब भीम ने कहा, माद्रीपुत्र सहदेव के अंदर ना तो किसी तरह का घमंड था, ना उसने कभी हम लोगों की सेवा में कोई कोताही की, तो फिर वो क्यों गिर गया? युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सहदेव का पाप ये था कि वो सोचते थे कि उनसे अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं। उसके बाद नकुल गिरे। भीम ने फिर सवाल किया कि हमारा ये भाई तो कभी धर्म से अलग नहीं हुआ, हमेशा हमारी आज्ञा का पालन किया, फिर वो क्यों गिरे? अब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नकुल सोचते थे कि उन जैसा रूपवान कोई नहीं, इसी वजह से नकुल को अपने कर्मों का फल मिला है। सभी बचे पांडव शोकाकुल थे। सभी को लग रहा था कि पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। अब तो केवल युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ही बचे थे। कुछ दूर जाने पर अर्जुन गिरे और प्राण छोड़ दिए। अब दुखी भीम ने पूछा, भ्राता युधिष्ठिर, अब ऐसा क्यों हो गया? अर्जुन ने तो कभी झूठ नहीं बोला, फिर ये दशा क्यों हुई? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन हमेशा घमंड किया करते थे कि एक ही दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे, परंतु कभी ऐसा कर नहीं सके। घमंड ही उनका पाप था। इसके साथ साथ वह दूसरे धनुधरों का अनादर भी करते थे। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। अब भीम भी जमीन पर गिर पड़े। गिरते गिरते बड़े भाई से पूछा, महाराज मैं भी गिर पड़ा हूँ। मैं हमेशा आपका प्रिय रहा, आखिर मेरी यह हालत क्यों हो गई? युधिष्ठिर बोले, तुम बहुत अधिक भोजन किया करते थे, तुम हमेशा अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड करते थे। अब युधिष्ठिर के साथ उनका कुत्ता ही बचा रह गया। तभी इंद्र वहां रथ के साथ युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने पहुंचे। इंद्र युधिष्ठिर से बोले, तुम मेरे रथ पर आ जाओ और सशरीर स्वर्ग पर चलो। तब दुखी युधिष्ठिर ने कहा, हे इंद्र, मेरे सारे भाई और पत्नी मरकर यहाँ पड़े हुए हैं, मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तब इंद्र ने कहा, ये लोग देह छोड़कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, इसलिए धर्मराज आप मेरे साथ चलिए। तब भी वह तैयार नहीं हुए। युधिष्ठिर बोले, यह कुत्ता मेरा भक्त है, मैं इसे भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, नहीं तो ये मेरी निर्दयता होगी। तब इंद्र को युधिष्ठिर की बात माननी पड़ी। इंद्र ने एक बार फिर युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की कि कुत्ते को छोड़ दें, लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। तब आखिरकार इंद्र को मानना पड़ा और तभी कुत्ते की जगह भगवान धर्म प्रकट हो गए और युधिष्ठिर की तारीफ करते हुए बोले, तुमने जिस तरह भक्त कुत्ते के लिए दया दिखाई है, उससे तुमने साबित कर दिया कि तुम हर तरह से श्रेष्ठ हो और सशरीर स्वर्ग में पहुंचोगे। तब इंद्र उन्हें अपने रथ पर बिठाकर स्वर्ग ले गए, जहां पांडव पहले से मौजूद थे। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, अन्य कोई वहां नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ, मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी, इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे, लोहे की चोंच वाले कौए और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं,
यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुंच चुके हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई कर्ण, भीम, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। वह भगवान का परम धाम था। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास बैठे थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए बैठे देखा। नकुल व सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों एवं कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।